मेले पर रोक का ये पूरा मामला है। अर्जेंट बेसिस पर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय से सहमति जताई है, नहीं लगेगा अब जेठ मेला। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल पीआईएल में सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय से सहमति जताई है। अब देखिए, जो जेठ का मेला है वो नहीं लगेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहराइच में दरगाह मेले पर रोक का ये पूरा मामला, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी और इसको लेकर देखिए याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। अब इस मामले में बड़ा फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से, जेठ का जो मेला है वो नहीं लगेगा। तो हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय से सहमति जताई है। आपको बता दें कि अर्जेंट बेसिस पर दाखिल पीआईएल पर यह सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई और सरकार के निर्णय से हाईकोर्ट ने सहमति जताई है। अब जेठ मेला नहीं लगेगा। और सिमाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहराइच से सैयद रेहान कादरी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रेहान, मैं आपके पास आऊंगी, क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, कोर्ट के द्वारा जो सरकार का फैसला सुरक्षित रखते हुए दरगाह में जेठ मेले पर रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में साफ तौर द्वारा कहा गया है कि जो मध्यम संख्या में जो लोग आते हैं वही यहाँ पर आ सकेंगे। न तो किसी प्रकार का यहाँ पर मेला लगेगा, न झूला लगेगा, न सर्कस लगेगा, न यहाँ पर किसी तरीके का कोई कार्यक्रम होगा। लेकिन जो रोजमर्रा की स्थिति में जो ज़ायरीन आते रहते हैं और आते रहेंगे, उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसको लेकर जो आज जो संडे है, आज जो सरकार उनकी बारातें आनी थी, ऐसी स्थिति में जो प्रशासन है उसने सभी सीमाओं को चारों तरफ सील कर दिया है और जो बारातें उन्हें आने से रोके जाने का प्रयास किया जाएगा। लगातार 10 जिलों की जो सैकड़ों की संख्या में फोर्स जनपद बहराइच पहुंच चुकी है और दरगाह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार जो एडिशनल एसपी रामानाथ कुशवाहा हैं एसपी, वो लगातार दरगाह में बने हुए हैं, डटे हुए हैं। जो आला अधिकारी इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में अशांति होने से रोका जाने का प्रयास किया। साथ ही साथ यहाँ पर मेला लगने से भी रोक के बाद मेलार्थियों को भी आने से सख्त मनाही कर दी गई है। जी बिल्कुल, सिमाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिमाब, देखिए, लगातार इस मेले को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी, याचिका दाखिल की गई और सुनवाई भी हुई और जिस तरह से सरकार का फैसला था उसको लेकर हाईकोर्ट ने अब सहमति जता दी है और जो मेला है जेठ का मेला वो नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल, जेठ का जो मेला लगने वाला था, जिसकी अनुमति पहले प्रशासन से दरगाह कमेटी ने मांगी थी, प्रशासन ने कमेटी नहीं दी, उसकी अनुमति नहीं दी, तो अब फिर उसके बाद कमेटी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर मेला नहीं लगना चाहिए। सरकार ने की तरफ से जो जवाब जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया, उसमें कई चीज़ों का हवाला दिया गया, जिसमें से एक सुरक्षा का मामला भी था कि वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर मेला लगना उचित नहीं है। कोर्ट ने सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए मेला न लगाने की वहाँ पर सहमति दी है और कहा है कि वहाँ पर मेला सालार मसूद गाजी की दरगाह पे नहीं लगेगा। लेकिन उससे एक कदम बढ़ के इस बात को भी कहा कि जो ज़ायरीन वहाँ पर आने वाले हैं, जो बाबा मसूद गाजी की दरगाह पे आकर जो है वो माथा टेकते हैं, जो चादरें चढ़ाते हैं, उनको ना रोका जाए और मेला ना लगे। मेले में तमाम तरह के झूले लगते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, तमाम पकवान मिलते हैं, तमाम खिलौने मिलते हैं, तो मेला न लगाने की अनुमति जो है वो दी है हाई कोर्ट ने कि मेला नहीं लगेगा, लेकिन ज़ायरीनों को वहाँ पर न रोका जाए। इस बात को लेकर भी एक टिप्पणी की गई है हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़ी संख्या में चूंकि वहाँ पर ज़ायरीन पहुँचते हैं, तमाम लोगों की वहाँ पर आस्थाएं भी हैं, तो अब वो कितना जो है वो प्रशासन किस तरह से उसको मैनेज करता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मन्नतें मानने पहुँचते हैं और तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब प्रशासन किस तरह से उनको मैनेज करता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सिमाब आपका और रेहान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।